भगवान शिव अभी भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? क्या सचमुच यहाँ चढ़ने से उम्र अपने आप बढ़ने लगती है? और आखिर आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ क्यों नहीं पाया? नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साल था 1926। अमेरिकन माउंट क्लाइंबर ह्यूग रल्टेज ने कैलाश पर्वत के नॉर्थ की तरफ का अध्ययन किया। उनका अनुमान था कि ये 6000 फीट ऊंचा और पूरी तरह से चढ़ने में असंभव है, क्योंकि इसकी चढ़ाई एकदम सीधी थी, जिस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। उन्होंने फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रैक करने के बारे में सोचा, लेकिन समय कुछ ज्यादा हो चुका था। अमेरिकन माउंट क्लाइंबर ह्यूग रल्टेज के साथ कर्नल आरसी विल्सन भी थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। जबकि उस समय मौसम बिल्कुल साफ था और वहाँ बर्फबारी अचानक ही हुई। और फिर उसके बाद माउंट क्लाइंबर ह्यूग रल्टेज ने भी बताया, जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्रों पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। उनमें से एक रशियन साइंटिस्ट ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं और साथ ही दिशा भ्रम भी होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ज्यादा ही तेज गति से समय बीत रहा है, कोई है जो उन्हें पर्वत पर चढ़ने से रोक रहा है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोगों की उम्र, उनके बाल और शरीर के नाखून अचानक तेजी से बढ़ने लगते हैं? क्या सचमुच यहाँ पर समय लाइट स्पीड से भी तेज बीतता है? कैलाश पर्वत पर शोध करने वाले बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि कैलाश पर्वत रेडियो एक्टिव है, जिससे कि ऐसा हो पाता है। वहीं अगर पुराणों की बात की जाए तो हमारे पुराणों में यह वर्णन है कि कैलाश पर्वत का समय पृथ्वी के समय से बिल्कुल अलग है, यानी कि यह बिल्कुल विपरीत काम करता है। यहाँ समय बहुत धीमा होता है और किसी भी आम इंसान के लिए यहाँ पर ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जबकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि कैलाश पर्वत एलियंस द्वारा बनाया गया है। तो क्या यह सिर्फ एक प्रकृति द्वारा निर्मित पर्वत है या फिर एलियन और भगवान द्वारा निर्मित पर्वत? यही सवाल आपके मन में भी उठा होगा। हिस्ट्री टीवी 18 के खास कार्यक्रम एंशिएंट एलियंस में यह दावा किया गया कि कैलाश पर्वत को अंतरिक्षवासियों ने बनाया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, जो कि अंदर से पूरी तरह से खोखला है। अब अमेरिकन क्लाइंबर ह्यूग रल्टेज ने भी अपने एक्सपीडिशन के दौरान अपने साथियों के संग यहाँ पर समय गुजारा। उन्होंने कहा कि जब हम कैलाश पर्वत के नीचे बैठे थे और अगली सुबह जब चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, तब हमने बहुत से पत्थरों के हिलने की आवाज सुनी। आसपास देखा तो कहीं पर भी पत्थर नहीं थे, लेकिन वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि कैलाश पर्वत के अंदर से आ रही थी। पहले तो उन्हें इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सुबह के समय उन्होंने बिल्कुल वैसी ही आवाजें सुनी, वो भी कुछ ज्यादा ही गति से। सिर्फ अकेले उन्होंने ही नहीं बल्कि उनकी पूरी की पूरी टीम और कुछ साथियों ने भी वो आवाज सुनी थी। कुछ तो कह रहे थे कि वो आवाज डमरू के संगीत और उसकी ध्वनि की तरह लग रही थी, तो कुछ इसे विशालकाय पिरामिड बताते हुए बोल रहे थे कि शायद अंदर कोई साधु तपस्या में लीन हो, तो कोई कह रहा था कि ये इजिप्ट का पिरामिड है जो अंदर से पूरी तरह से खोखला है। अब इन सब बातों को 100% सच नहीं माना जा सकता, लेकिन इन्हें छुटलाया भी नहीं जा सकता। वहीं हमारे पुराणों में काल भी अधीन है, साधना में लीन है, वो हर मोह से परे कैलाश पर आसीन है। अब अगर हमारे सनातन धर्म और कैलाश पर्वत के बारे में देखा जाए तो सनातन धर्म और हमारे लगभग सभी पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है और इसीलिए कोई भी जीवित इंसान वहां जीते जीत ऊपर नहीं पहुंच सकता। कैलाश पर्वत पर केवल वही चढ़ सकता है जिसने कभी जिंदगी में कोई पाप न किया हो। वैसे इंसान तो गलतियों का पुतला है और उनसे पाप हो ही जाता है,
और ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, और क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई चढ़ना यानी कि मौत को दावत देना, इसीलिए कोई भी इंसान अपने शरीर के साथ आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। वहीं शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और आदि सभी पुराणों में कैलाश खंड नाम से एक अलग ही अध्याय है। कहते हैं यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा माता कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरी, जहां महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती में धारा के रूप में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों, ये तो रही हमारे पुराणों की बात, लेकिन अब इसके पीछे के साइंटिफिक रहस्य को भी जानते हैं। आखिर क्यों साइंटिस्ट इसे सबसे बड़ी मिस्ट्री के तौर पर देखते हैं? इसके पीछे की क्या रहस्य हो सकते हैं? अब दोस्तों, धरती में एक तरफ नॉर्थ पोल होता है तो दूसरी तरफ साउथ पोल, और दोनों के बीच में स्थित है हिमालय। अब हिमालय का केंद्र, जी हाँ, कैलाश पर्वत ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थ का सेंटर कैलाश पर्वत है, और ये एक ऐसा भी सेंटर है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। दरअसल एक्सिस मुंडी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है ब्रह्मांड का केंद्र, यानी कि कैलाश पर्वत गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट है, और ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं आकर मिलती हैं। रशियन साइंटिस्ट के अनुसार एक्सिस मुंडी एक स्थान है जहां पर अलौकिक शक्तियां यानी कि डिवाइन एनर्जीज का बहुत ज्यादा फ्लो होता है, और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। वैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। माउंट क्लाइंबर्स जो आसानी से एवरेस्ट चढ़ जाते हैं वो माउंट कैलाश बिल्कुल नहीं चढ़ पाते, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2000 मीटर ज्यादा है अकॉर्डिंग टू कैलाश पर्वत, लेकिन फिर भी माउंट क्लाइंबर्स यहाँ नहीं चढ़ सकते। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की जो आखिरी कोशिश थी वो लगभग 23 साल पहले यानी कि साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन वो भी चढ़ाई करने में नाकामयाब रहे। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है। वो तो है ही, हमारे महादेव का स्थान है, और इसीलिए इस पर किसी को भी अब चढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन आस्था को बरकरार रखने के लिए आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कैलाश पर्वत के चक्कर लगा सकते हैं, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन उस पर चढ़ नहीं सकते। लेकिन सिर्फ यही राज नहीं है जो कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द घूमते हैं, बल्कि बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी अनसुने हैं और अछूते हैं। अपनी आने वाली वीडियोस में हम आपको कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे ही रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। तो क्या सचमुच कैलाश पर्वत पर येती का वास है? हमारी इंडियन फोर्सेस का मानना है कि उन्होंने हिमालयों में येती को देखा है। तो क्या कैलाश पर्वत में येती है? क्या कैलाश पर्वत में हमारे सप्त चिरंजीवी निवास करते हैं? क्या सचमुच कैलाश पर्वत का और इजिप्ट का आपस में कोई संबंध है? क्या वो अंदर से पूरी तरह से खोखला है और उसके अंदर कोई दिव्य शहर है? ऐसे ही बहुत सारे रहस्यों से पर्दा आने वाली वीडियोस में हम अवश्य उठाएंगे। तो अगली आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह धरती में होने वाले सारे परिवर्तन और फेरबदल कैलाश पर्वत से ही शुरू होते हैं और यहीं पर खत्म भी होते हैं। तभी तो कहते हैं, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में महादेव से बड़ा न कोई। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।